सभा में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि इतना तो ताती तत्व है नहीं जितना आप सभा में बुला लेते हैं, तो हर जाति को बुला लेते हैं क्या पैसा वैसा दे के? बहुत बढ़िया सवाल। अगर पैसा दे के भीड़ आता है तो जो 11 तारीख को भीड़ लगाने वाले थे उनके पास इतना पैसा है कि गिनने लगेंगे तो पूरा जिंदगी उनको गुजर जाएगा। बड़ा दर्द। अरे प्रसाद किशोर पसंद है लालू जी, काहे एनडीए से बतवा ही काहे कर रहे हैं? अरे बतवा करेंगे नहीं भाई, हम तो बोले तुम जब अब एनडीए से आपका बात डन होता तो अभी आप बोलते कि मोदी जी ही मेरे वो हैं। नहीं कहियो कह लियो तोरा मोदी जी के बारे में हो आज तक? तो सत्ता में आने के बाद तो हो सकता है अभी नहीं। हम कल हमारे पास मुसर जाति के बहुत लोग आए, तो मैंने उनको कहा रे तुम्हारा तो मुख्यमंत्री बना, तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम्हारे लोग आज भी गांव से 1 किलोमीटर दूर बसता रे भाई? या एक डोम भाई की बात करते हैं, एकदम पहना कोट सूट पहना हुआ है और कान में बोलता है कि सर हम डोम जाति के, तो 2 इंच घसक जाते हैं आधा फीट। मैं उस समाज को नहीं चाहता। अगर आप डोम हो, चमार हो, ततवा हो, मुसर हो, तुम में काबिलियत है तो तुमको आना है। कितना सीटवा लीजिएगा ये बताइए। जब हम तेजस्वी यादव जी से मिले तो उन्होंने कहा कि गुप्ता जी आपका कितने सीटों का प्रस्ताव है? मैंने कहा उनसे कि आईपी गुप्ता यहाँ सीट के लिए नहीं आया, आईपी गुप्ता लड़ाई लड़ने के लिए आया है। और मुझे डर है कि अगर आप इस बार सीएम नहीं बने तो हम जैसे लोगों को एक बुरे दिन चालू होने वाले हैं कि मैं सड़क पे न चल पाऊंगा। नमस्कार आईपी गुप्ता जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? डूइंग गुड। तो इस बार चुनाव में क्या लगता है कौन से मुद्दे ज़्यादा प्रभावशाली होंगे? नहीं, मेरे लिए तो दिल के करीब जिस मुद्दे को लेके आईपी गुप्ता आज यहाँ आपने बुलाया है वो मुद्दा है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, तांती तत्व पान समाज का। जी। लेकिन जब मैं हिस्सा बना हूँ, हिस्सा बनने जा रहा हूँ इनफैक्ट, तो हमारे मुद्दे निश्चित तौर पे एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण होगा जहाँ पे सभी वर्गों के लोग एक मंच पे आएं और ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नेता कम और जनता कैसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उस पे काम करना। चलिए आईपी गुप्ता जी हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, कभी आप दिखते हैं दिल्ली जाते हैं, कभी आप एनडीए के साथ दिखते हैं, कभी आप तेजस्वी यादव के साथ दिखते हैं, मतलब एक साथ दो नाव पे मतलब चल रहे हैं आप। नहीं एनडीए के साथ कहिया देख लिए हो आपका बात हो रहा था महाराज, हमारे पास रिकॉर्डिंगवा है। बतवा तो हो ये रहा था, हम तो ऑन कैमरा कह रहे थे कि दोनों से बात कर रहे हैं। पिछले कॉन्क्लेव में आप बोले कि अभी हम बीजेपी के बड़े नेता से बात करके आए हैं और अभी कल आप तेजस्वी यादव से मिल के आ रहे हैं। दो गर्लफ्रेंड बात करना और मिल के आना, बात करना और मिल के आना में अंतर है ना। मिल के आने का मतलब एक शुरुआत किया है, और जब शुरुआत कर दिया, मिल के बात कर ली, कमिटमेंट हो गया, तो फिर कमिटमेंट हो गया। किसके साथ कमिटमेंट हुआ है? तेजस्वी जी से हमने लड़ाई लड़ने पे कमिटमेंट दिया है अपना, कि बिहार को कैसे बदला जाएगा और एक ऐसी सरकार जो एक नई सोच के आए, उस लड़ाई का कमिटमेंट है आईपी गुप्ता के। तेजस्वी जी मैं आपके उस लड़ाई में आपके साथ हूँ। कितना सीटवा निकालिएगा तेजस्वी जी से? सीट देने को तैयार नहीं है, कांग्रेस माथापेची कर रही है, कहाँ 70 सीट मांग रही थी, 50 सीट में सुनने में आ रहा है। मुकेश सहनी भी परेशान है, पशुपति पारस का अभी तक एंट्री का नहीं पता है। आपको कैसे सीटवा दे रहे हैं? अब किसको क्या पता है, किसका क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने एक और तांती तत्वा पान समाज ने एक बड़ा सिग्नेचर किया है गांधी मैदान में। उस सिग्नेचर अमिट हो गया है, उसको मिटा पाना किसी की बस की बात नहीं है। और हम ही वो हैं जो शुरू से मैं कह रहा था कि लड़ाई लड़ने के लिए आए, हम सड़क के आदमी हैं, हमारे लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं, हमने सिखाया है कि लड़ना है। ये सीट शेयरिंग, ये एमएलए बनना, ये सेकेंडरी है। आप लड़ाई लड़ेंगे
तब ने परिणाम हार या जीत का होगा। तो मैं लड़ाई का हिस्सेदार हूँ तेजस्वी विरोधी जी। आपकी कहते हैं कि ताती तत्वा को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछेगा, खाली आप लोग सीटवा मांगते रहिएगा, कभी एनडीए से तो कभी महागठबंधन से। नहीं, इतना तो बोलने लग गया ना कि तांती तत्वा कोई नहीं पूछेगा। अब पहले तो मानवे नहीं करता था। नहीं, अब आपको अच्छी से पता है मुस्कान जी कौन कौन पूछ रहा है और कौन कौन नहीं पूछ रहा है। आई क्षेत्र में जो एमएलए लड़ने वाले चुनाव है ना, उससे कभी पूछ लीजिए पब्लिक या ऑफ द कैमरा कि तांती तत्वा को जानते हो, तो उनका पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, भैया वही तत्वा है जो हमको एमएलए बनाएगा। लेकिन राजनीति में ताकत को नकारने की पहली शर्त होती है। यहाँ पे राजनीति की इस कुर्सी पे कोई बैठने नहीं देना चाहता, छीनना पड़ता है। एक ऐसा जात जो गुमनामी जिंदगी जीता रहा, एक ऐसा जात जो आपको वोट देके ताकतवर बनाता रहा, और वही जात आज खड़ा है, वो हिस्सा मांग रहा है, तो कोई पूछबे नहीं करता। तो हो सकता है कि आज आप ताती तत्वा का बात उठा रहे हैं, कल आप भी सत्ता में आइएगा तो आप भी नेतागिरी शुरू कर दीजिएगा। जब चुनाव आएगा तो बोलेगा हाँ नहीं, तुम्हारी नेतागिरी जगह शुरू नहीं करेंगे। नेतागिरी बनाने के लिए तो तत्वा की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं कि हर तत्वा नेता बने। नेता नहीं बनेंगे तो अधिकार कोई देगा? नेतागिरी तो करने के लिए भी किया। तो सत्ता में आने के बाद तो हो सकता है अभी नहीं बदल जाए। नहीं नहीं नहीं, हम कल हमारे पास मुसर जाति के बहुत लोग आए, तो मैंने उनको कहा रे तुम्हारा तो मुख्यमंत्री बना, तुम क्या कर रहे हो? क्यों तुम्हारे लोग आज भी गांव से 1 किलोमीटर दूर बसता रे भाई, क्या है ये? तो वो तत्वा है। हम उस मेहतर की बात कर रहे हैं जो हमारे आपके घर में आता है, या एक डोम भाई की बात करते हैं, एकदम पहना कोट सूट पहना हुआ है और कान में बोलता है कि सर हम डोम जाति के, तो 2 इंच घसक जाते हैं, आधा फीट। मैं उस समाज को नहीं चाहता। अगर आप डोम हो, चमार हो, तत्वा हो, मुशर हो, तुम में काबिलियत है तो तुमको आना है। मैं भी पूरा नहीं के लिए भाई जी रुकन। तो आपको पता है मुस्कान को मैं क्यों पसंद करता हूँ? ये तो ब्राह्मण है, और मैं कहता हूँ कि मुस्कान यार मैं टैलेंट देखता हूँ। आईपी गुप्ता को अगर पहला मौका मिलेगा तो मैं वो सब कुछ करूँगा कि बिहार को टैलेंट की ज़रूरत है, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, तत्वा हो। एक सवाल है। हाँ, सवाल भी है और आपको जानकारी भी दे दूं। नहीं, बाप बेटी मिल के हम ही को घेरिए न पूरा। नहीं, महागठबंधन से आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और एक खबर आ गई होगी, आपको शायद पता ना हो। हाँ। कि IRCTC घोटाले मामले में हाँ। लालू यादव जी को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। अच्छा। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हो गया है, और कोर्ट ने कहा है कि टेंडर में दखलंदाजी करके आपने गलत तरीके से होटल किसी कंपनी को दे दिया। और जमीन मामले में आप जानते हैं ना, लैंड फॉर जॉब, उस मामले में भी थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। महागठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, ये झटका नहीं है महागठबंधन के लिए। मैं इसको झटका नहीं मानता। ये मैं जानता हूँ जो लड़ाई लड़ता है, जितनी बड़ी लड़ाई होगी उतनी बड़ी समस्याओं के सामना करना पड़ेगा। और ऐसा जब तेजस्वी यादव जी की मूछें भी नहीं आई थी ना, तब से उनके ऊपर CBI, ED, पता नहीं कौन कौन इनकम टैक्स का जांच हो रहा है। वो बंदा लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? तो आज आप लालू जी के मतलब साथ दे रहे हैं, नहीं उस पटिया में चल गए तो अब दम तेजस्वी भी अच्छे लगने लगे आपको ना। तो हम कहिया ने कहे कि लालू जी खराब है? हमने तो हमेशा कहे भाई इसी मंच पे कि IP गुप्ता का आप अगर बिठाए हैं तो लालू यादव जी नहीं होते तो IP गुप्ता भी कोई गुमनाम जिंदगी जी रहा होता। आई एम हियर सिंपली बिकॉज ऑफ लालू जी, दैट इज नॉट एन इशू। मैं हर एक मंच पे कहा, उन्होंने मुझे आवाज़ दिया, भाई हमारे गामा में लौंडा नाच होता था भाई, और एक आदमी आता और हमें इससे लगता कि मेरा बाप माई मर गया, इतना कांपते थे। देन कम्स लालू जी। अब लालू जी केम तो IP गुप्ता ने अपनी आवाज़ बोलना सिखाया। हम जैसे लोगों को, पता नहीं कितनों को वहाँ से यहाँ बिठा दिया। भांग पान खाया कहीं, एक आदमी को देखा भाई कोई फोड़ रही है, उसको बना दिया। इतना निछावर थे, इतने पसंद थे लालू जी, काहे एनडीए से बतवा ही काहे कर रहे? अरे बतवा करेंगे नहीं भाई, हम तो बोले तुम तो जब अब एनडीए से आपका बात डन होता तो अभी आप बोलते कि मोदी जी ही मेरे वो हैं। नहीं, कहियो कह लियो तोरा मोदी जी के बारे में हो, आज तक कभी बोले हैं? हम नहीं बोले हैं मोदी जी के बारे में 2016 से।
हम आपको बता दे रहे हैं, मैं कहूँ कि रिजर्वेशन के लिए हमारे लोग सड़क पे धकेलने वाले यही लोग हैं, एनडीए के सरकार। और जब हम सड़क पे क्यों गए, क्या बात नहीं करते थे? तो जब बात करेंगे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने दुनिया के सामने बोला कि मैंने भाजपा वाले से बात किया, हम जदयू वाले से बात किया। हम नहीं कहते, कैमरा के सामने बात नहीं किया और वहां जाके बंद कमरे में चाय पी के बढ़िया बढ़िया बात करे। वो आईपी गुप्ता नहीं है। आई गुप्ता इज समवन, मैं बात कर रहा हूं तो तेजस्वी जी उनका फोन आया था, ये बात हुआ, एकदम ओपन किताब होना। आपको पता है कि आईपी गुप्ता जी वो कमरा में बांध करके चाय पी रहा है, और यहाँ डबल कैरेक्टर का है, बात किए हैं तो किए, उसमें क्या बात है? कितना सीट मांग लेकिन लीजिएगा? कमिटमेंट के साथ समझौता होगा तब कहिएगा। कितना सीटवा लीजिएगा ये बताइए। सच पूछिए तो जब हम तेजस्वी यादव जी से मिले तो उन्होंने कहा कि गुप्ता जी आपका कितने सीटों का प्रस्ताव है? मैंने कहा उनसे कि आईपी गुप्ता यहाँ सीट के लिए नहीं आया है, आईपी गुप्ता लड़ाई लड़ने के लिए आया है। और मुझे डर है कि अगर आप इस बार सीएम नहीं बने तो हम जैसे लोगों को एक बुरे दिन चालू होने वाले हैं कि मैं सड़क पे न चल पाऊंगा, और हमारे जैसे कितने लोग हैं जो सड़क पे नहीं चल पाएंगे। इसलिए तेजस्वी जी मैं चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री बनिए, और उसमें आईपी गुप्ता क्या रोल निभा सकता है वो सुनिश्चित कीजिए। चलिए सवालवा जवाबा बदल दिए, ताली बजा रहे हैं। सीटवा बताइए ना कितना सीट मांगे हैं महाराज। हाँ, ये तब उन्होंने कहा कि भाई लिस्ट तो दीजिए। तो कितना का लिस्ट दिए हैं? मैंने लिस्ट दिया है उनके 15 सीटों का। 15 सीटों की भाई ऑप्शन भी होनी चाहिए ना, कौन कितनी कहाँ सीटों पे जीतने का दावा है? खुद चुनाव लड़ने बात वाले हैं। जीतने, मैं यही कहता हूँ जीत और हार परिणाम होते हैं, लड़ाई शर्त होती है। कितने सीटों पे जीतिएगा ये अरे बताइए ना। काहे तो हम मांझी जी भी बोलते हैं कि 15 दीजिएगा तब ना महाराज जाके 8 पे जीतेंगे, तो आपका भी वही सेक्रेट अब है। ये तो पहले 7 सीट का हार मान लिए वो आए। 15 जीतिएगा तो देंगे तो 8 जीतेंगे, तो 50 दीजिएगा तो 25 जीतेंगे, हार मान लिए ना। आईपी गुप्ता कहता है अगर आप मुझे 10 दीजिएगा तो 10 जीतेंगे, 10 ही नहीं 10 दीजिएगा 10 जीतेंगे, और 100 विधानसभा में आपको जिता के देंगे। दैट इज द माई कमिटमेंट, कमिटमेंट ऑफ पानतांती तत्वा ऑफ बिहार। तो आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या लगता है जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर नाराजगी है? नहीं देखिए, ये तो निश्चित तौर पे है कि बिहार एक नए फेस का इंतजार कर रहा है, और नया फेस तेजस्वी के अलावा कोई नहीं है। सर आपको नहीं लगता है बिहार बदलाव चाहती है पर बदलते हुए चेहरे पर विश्वास नहीं करना चाहती है? नहीं, ये किसने कहा कि नहीं करना चाहती? तो जाके पूछो न, होगा मामा आपको बताएगा। तेजस्वी यादव ने जब कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे तो शुरुआत कर दी ना। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन देंगे 65%, तो दिया, शुरुआत तो की ना। और अगर ये बात नहीं करते, 10 लाख नौकरियां देना चालू नहीं करते, तो शायद गठबंधन मोन नहीं टूटता। अच्छा, सभा में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? क्योंकि विरोधी कह रहा है कि इतना तो ताती तत्व है नहीं जितना आप सभा में बुला लेते हैं, तो हर जाति को बुला लेते हैं क्या पैसा वैसा देके? बहुत बढ़िया सवाल। ततवा भी पैसा वाला होता मान लिए ना भाई। हम तो आपको देख के ही मान लिए थे। हम चेहरवा पैसा पर वाला पैसा रखे दिखावे में हम नहीं अगर जाते हैं। पैसा दे के भीड़ आता है तो जो 11 तारीख को भीड़ लगाने वाले थे उनके पास इतना पैसा है कि वो गिनने लगेंगे तो पूरा जिंदगी उनको नाम गुजर लेने से आप लोग जाएगा। बड़ा डरते अरे हैं। प्रशांत किशोर, हाँ। नाम काहे डरेंगे प्रशांत किशोर से भाई? उन्होंने किया 11 तारीख को, इतना रुपया, इतना गाड़ी, इतना बस, इतना मीडिया, और आपका हाउस भी न एकदम खचा खच 10 लाख। एंड आई वॉज द ओनली पर्सन नोइंग कि भीड़ नहीं आने वाली। मुझे पता था, मैं भी तैयारी कर रहा था ना 13 तारीख को। तो उनको प्रशासन अरे रोके भैया थे, मुस्कान भाई, जी, उनका जिगरा कहना था। देखिए आईपी गुप्ता का जिगरा। एक तरफ पूरा देश चिल्ला रहा है, मीडिया 10 लाख 10 लाख, और उसके एक दिन के बाद आईपी गुप्ता का है नहीं 12 तारीख को, 13 तारीख को, 12 तारीख के बाद 13 तारीख को एक तरफ मीडिया 10 लाख, आईपी गुप्ता 10,000 आ जाए तो देखबे न हो। तो वही जानना है कि जब इसीलिए मैं कह रहा हूं। समीकरण में सर 2% दिखाया गया है कि ताती तत्वा 2% है, तो 7 लाख का भीड़ लेके मतलब कहना चाहते हैं पूरा ताती तत्वा ही उठ के आ गया है उस दिन। एक बात तो समझिए कि इंजीनियर तो एक लेमैन या थंब रूल होता है एक ठो,
लालू आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया नहीं। तो जो पॉपुलेशन होता है गांवों में, जब गांधी मैदान बुलाइएगा ना तो 1 या 2% आता है। लेकिन अगर आप कहती हैं ना कि 7 लाख आया, मैं कहता हूं 5 लाख आया, बड़का बड़का लोग नहीं मानता है। ततवा 7 लाख कहाँ से नहीं। अगर 5 लाख आया तो मैक्सिमम 5% आया टोटल पॉपुलेशन एक जाति का नहीं। तो 1 करोड़ हमारा पॉपुलेशन हुआ कि नहीं। नंबर 1, सब जातिया को बुला बुला के आप नेता बड़का नरेंद्र मोदी जी इतना भाजपा RSS मोदी आएगा देश बचाएगा का नारा के साथ नहीं भर पाए नहीं। इतने ताकतवर लोग सभी जातियों का, एक जाति करे भाई, यानी जितना रैलियां हुआ उससे 100 गुना बड़ा मेरा रैली हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक जाति का था। आप सब जाति मिला के 5 लाख और एक जाति मिला के 5 लाख, आपसे 100 गुना बड़ा मेरा रैली हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आईपी जी, जब भी हम आपकी सभा देखते हैं तो आपको ही पता है ताती तत्वा ही रहती है। लेकिन प्रशांत किशोर भी सभा कर रहे हैं, तो आप दोनों सेम मार्जिन पे खेल रहे हैं क्या? क्योंकि उनमें भी भीड़ दिखती है, आप में भी दिखती है। कौन कहता है उनमें भीड़ दिखती? भाई भीड़ होता है एक जेनरिक, एक होता है मैनेजमेंट। हाँ। हम जेनरिक बोलते हैं, राहुल जी ऑर्गेनिक बोलते हैं। बतवाए के जेनरिक भीड़ है एक तांती का, 1 पैसा खर्चा न कहीं देखे हमारे भीड़िया में खाना खिलाते हुए। हमारा जो भीड़ होता है ना, मैंने कहता कि भाई ये विधानसभा में 6 गो आदमी है हमारा चुनाव लड़ने वाला। आज सभी कहते हैं, सभी मैं नहीं कहता कि 5-5 हजार लाना वरना टिकट भी काट देंगे। हमारे यहाँ कोई विधायक टिकट वाला लेने वाला नहीं जो भीड़ जुटाता है। हमारे यहाँ ट्रैक्टर पे, साइकिल पे, आपने हमारे कुछ वीडियो देखे होंगे कि मेरी कार जा रही है, एक बूढ़ा आदमी बेचारा बिना चप्पल का साइकिल के पैडल लगा रहा है। मैंने कहा भैया गाड़ी थोड़ा पीछे करो, इनको जाने दो। मैं देखा बिना चप्पल का, हम भी चप्पलें पहने, तो हम आपके डर से आते हैं सूट बूट पहन के। आप कहती हैं कि भैया आप जीन्स और टी-शर्ट पहन के हमारे कॉन्क्लेव में नहीं आइएगा। ऐसा कभी नहीं नहीं बोले, आप धमकाते हैं। उसके बाद हम सोचे भाई चप्पला मेरे पास तो वहाँ तो मुस्कान नहीं है, तो मेरा चप्पल हर जीन्स है, तो मैं उतरा अपना चप्पल उनको दे दिया। यही नहीं, एक लड़का मोटरसाइकिल पे, 2 लड़का काला ड्रेस पहन के, जब मैं गया था रक्सौल, इतना तेज से मोटरसाइकिल चला रहा था, वो भागा जा रहा है। दैट इज द जुनून ऑफ तांती तत्वा। इसलिए कंपेयर मत कीजिए विधायक बनने वाले लोगों की भीड़ का, लाए गए भीड़ का, और आईपी गुप्ता की भीड़ का। अच्छा, अगर आपकी सलाह मानी जाए तो कौन सी 3 चीजें हैं बिहार में जो तुरंत आप बदलना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जात कास्ट को छोड़ के। अरे भैया बोलने देते हैं, उसके बाद आप हमला कर सकते थे, खाली तत्वे बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 चीज़ है, 3 चीज़ है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। पहला है हेल्थ की सबसे बुरी अवस्था है बिहार में। जानते हैं क्यों? जब गरीब लोग होते हैं ना, तो उसको बेटा का फीस भरना है नहीं, उसकी बेटी की शादी करनी है, और वो कंप्रोमाइज कहाँ करता है? अपने हेल्थ पे। दहेज के लिए पैसा जमा के रखा है 20,000 रुपया, और एक PSC में 1 महीने में 350-250 प्रसव पीड़ा से महिलाएं आती है, और उसके पास पैसे नहीं है, और वहाँ जो गैप है ना, वहाँ से उसको तुरंत भेजा जाता है सदर हॉस्पिटल, और सदर हॉस्पिटल बोलता है कि नॉर्मल नहीं होगा, तुम जाओ प्राइवेट में, यहाँ सुविधा नहीं है। और नॉर्मल होने वाले बच्चे को ऑपरेशन सिजेरियन से निकालता है, 35,000 रुपया लेता है। अब वो कौन है? वो ततवा है, वो मुसहर है, वो गरीब लोग है जो PSC में गया है। और फिर जो 30,000 रुपया वो अपने बेटी के शादी के लिए रखा था, वो सिजेरियन में हॉस्पिटल में चला जाता है। पटना में एक हॉस्पिटल, आईपी गुप्ता से पूछिए कि ये जो सदर हॉस्पिटल है ना, वो रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। हम जैसे लोग की बीवियां और बच्चे नहीं जाते, वो रिक्शा चुनने वाले रिक्शा चलाने के लिए जाता है। डॉक्टर वहाँ ड्यूटी मैंने लिखता है कि नहीं होगा, PMCH जाओ। वहाँ से एम्बुलेंस खुलता है, और ड्राइवर वहाँ एम्बुलेंस वाला जो सांठ-गांठ है प्राइवेट हॉस्पिटल और वहाँ के डॉक्टर का, वो कहता है कि अरे बप्पा हेको PMCH में इलाज नहीं होता रे,
बप्पा से बढ़ के पैसवा है और वो बेच देता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जाता है कि पेशेंट लाया हूँ 3,000 रुपये लेके चला जाता है और उसको बोलता है आईसीयू में भरो, और आईसीयू का प्रत्येक दिन का बिल है 5,000, 10,000 और मेडिकल 5,000 रोज। और उसकी एक गरीब आदमी जिसको खाने के पैसे ने है 3.5 लाख। हमारे जाति का एक पेशेंट गया, अब बोला कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे 3 दिन में 3.5 लाख, और अगर पैसा नहीं दोगे तो किडनी और वो बेच देंगे। इफ़ IP गुप्ता कम्स हियर, तो मैं सारे व्यवस्था, सारे एम्बुलेंस वाले को, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल धंधा चला रहा है ना, जो गरीबों को गरीब बना रहा है, बेच दे रहा है, मैं जिंदा रहूं या मरूं, मैं सारे सिस्टम को बंद करवा दूंगा। तेजस्वी यादव हमेशा नीतीश कुमार पे निशाना साधते हैं कि ये नीति लेके आ गए हैं, वो नीति लेके आ गए हैं। ये बताइए, तेजस्वी यादव बोले कि हर परिवार में एगो सरकारी नौकरी देंगे, कहाँ से लाएंगे? मतलब अब मैं आपको बताऊं, बड़ा बढ़िया सवाल, कहाँ कहाँ से ला कर लाते हैं, लेकिन बढ़िया सवाल है। तेजस्वी यादव जी ने 2015 में जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगे। नहीं, पता नहीं उनके पे क्या क्या कमेंट्स हुआ था, लेकिन नौकरी देने की परंपरा चालू हो गई थी कि नहीं। वो ऐसे नहीं बोल देता बंदा, नम्मा फेल, तो 10 कैसे बोला ये बात? उसने कैलकुलेशन किया। 3 करोड़ परिवार को आप एक ही आदमी सुनिए को ना, सरकार... अरे भाई बड़ा आसान काम है ये। हाँ बताइए जरा। बहुत आसान काम है एक घर में नौकरी देना। आप जरा बताइए, डेवलपमेंट और स्कीम के फंड में जो लीकेज है करप्शन का, वो करप्शन को सिर्फ बंद कर देंगे ना आप, एक परिवार में एक नए 2-2 नौकरियां मिलेगी। इतना पैसा लीकेज होता है, खाली हवा में उड़ा देना। एक आदमी को जैसे ततवा, अरे ततवा है IP गुप्ता, उतना भीड़ कहाँ से, मतलब ताकतवर है, लेकिन ऐसा बात बोलो कि उसको अहमियत नहीं मिले। नम्मा फेल है, तो नम्मा फेल है तो 65% आरक्षण देने की बात कैसे आ गई? 10% नौकरी देने, 10 लाख नौकरी देने की कैसी बात है? माई बहन योजना कैसे आ गई? सारा चीज कर रहा है ना जी। तो प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं इतना तो बजटो नहीं है बिहार का जितना प्रशांत किशोर को बुधिया रहेगा तभी ना बोलेगा। भाई बुधिये के दम पे ना इतना पैसा कमा रहे हैं, 2-2 घंटे का 11 ये करोड़ ले रहे हैं। देखिए, मत खुलवाइए, आप लोग एजेंडा चलाते हैं प्रशांत किशोर का, हर एक कौन क्लेम में प्रशांत किशोर क्या है वो चीज भाई? तो आप लोग काहे नहीं बोलते फिर? और हम बोलिए रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, जहां कॉन्क्लेव हो, जहां टीवी हो, जहां चले, जहां प्रशांत किशोर के बारे में क्या? मार्केटवा में IP जी आप भी दिख रहे हैं। सुनिए ना, प्रशांत किशोर के बारे में क्या? अरे वोट कटवा बोलने लग गया, यही हैसियत तो आप ही लोग का वोट काटेंगे ना? केकर वोटा काटेगा? महागठबंधन का। अरे भैया, हम कहते हैं कि भाई वोटवा काटेगा, लेकिन आपका जो हैसियत था, यहाँ प्रशांत किशोर हो गया वोट कटवा। अच्छा, हम आखिरी सवाल, कुछ नेताओं के नाम लेते हैं, एक शब्द में बता दीजिएगा, ज्यादा खींचिएगा मत। नीतीश कुमार। मैं पहले भी बोला, काश मेरे दिल की इच्छा थी एक बार वो प्रधानमंत्री बनते। लालू जी इतिहास के पन्नों में कर्पूरी ठाकुर के बाद देश के सबसे बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े नेता। तेजस्वी यादव, फ्यूचर ऑफ बिहार, CM ऑफ बिहार। और प्रशांत किशोर, लगता है कुछ लोगों के बारे में बोलनी नहीं चाहिए। IP गुप्ता, लड़ाई का प्रतीक, गरीबों की आवाज, एक ऐसा आदमी जिसको जीवन में सड़क पसंद है, संसद पसंद नहीं है।